करके कांग्रेस एनसीपी की तरफ ही जाएगा, कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है। और मुझे याद अच्छी तरह से जब 92-93 में हम लोग काम कर रहे थे, सोशल वर्क करते थे, तो शरद पवार ने एक बार बुलाया था, कहा कि हमारी पार्टी ने काम नहीं किया है कुछ यहाँ पे, कांग्रेस में थे वो, मुसलमान नाराज है, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए कहीं शिवसेना जीत ना जाए। तो इनडायरेक्ट वे में हमें आप शिवसेना से डरा रहे। मैं आपके सामने खड़ा हूं और आज हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बन चुकी है। हमने जो जो वादे किए हैं हम सब पूरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, मुसलमान का पूरा वोट कांग्रेस और एनसीपी को मिलता है। बहुत थोड़े वोट शायद मुसलमानों के बीजेपी शिवसेना को जाते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी का वोट जो है बीजेपी कांग्रेस और एनसीपी को मिलता है। कांग्रेस एनसीपी की वजह से आज सरकार चल रही है। कांग्रेस एनसीपी जो आज सरकार में है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मुसलमान उनको वोट न दे, कभी जिंदगी में वो ताकत में नहीं आ सकते। 1995 में जब पहला इलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ था, तो शिवसेना और बीजेपी की सरकार आई थी, क्योंकि 1992 के फसादात की वजह से, बाबरी मस्जिद की शहादत की वजह से पूरे देश में मुसलमानों ने कांग्रेस को ठोकर मार दिया था। आपको अच्छी तरह याद होगा, इसलिए मैं आपके पास चलकर आज आपसे कहने आया हूं कि अभी देखना है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको वोट देना है। मुसलमान आज किसी की मेहरबानी पर हिंदुस्तान में नहीं रहता। जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ था, तो मुसलमान बहुत खुश था। मैं उस दिन पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, मुसलमानों ने अपने घरों पर उजाले लाइटें लगाई थी, मिठाइयां बांट रहे थे, जैसे ईद में एक दूसरे से गले मिलते हैं, गले मिलकर के मुबारकबाद पेश कर रहे थे कि अल्लाह का करम है आज हम आजाद हो गए। क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी, और 1857 की गदर में सबसे ज्यादा अगर जुल्म इस मुल्क में किसी पे हुआ था तो मुसलमानों पर हुआ था। एक वक्त था कि अंग्रेज एक एक गांव में जाकर अपनी अंग्रेजियत की फरोग के लिए, अपनी अंग्रेजियत को बढ़ाने के लिए, यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए अंग्रेज एक एक गांव में जाकर के कब्जा करता था। तो यकीन जानिए यही मुसलमान उलमाए कराम जो जिनको आज दाढ़ी रख के साफा बांध करके, जिनको आज शक्ल से आतंकवादी कहा जाता है, यही लोग जाकर के एक एक गांव में चट्टान की तरह खड़े होते हैं। और तारीख में लिखा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आया कि इस मुल्क में मुसलमानों को 60,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया, 60,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए, और सिर्फ इसलिए कि वो अंग्रेजों को इस देश से भगा देना चाहते थे। अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ लड़ी है। गांधी जी जब माल्टा जेल से आए थे, तो मुंबई के अंदर सबसे पहला अगर गांधी जी को पकड़कर 5,000 रुपए का चंदा देकर मुंबई से गांधी जी को आजादी के आंदोलन में झोंकने वाला कोई था तो मुसलमान था। 1857 की गदर में मुसलमानों की बर्बादी हुई थी, तो 1947 में मुसलमान बहुत खुश था कि आज अंग्रेज यहां से जा रहा है, जिसने हमसे हुकूमत छीन करके यहाँ हुकूमत कायम की थी, आज उसको यहाँ से निकाला गया, यहाँ से चला गया, और हम आजाद हिंदुस्तान में खुली हवा में सांस लेंगे। लेकिन एक तरफ उसको गम था, एक तरफ उसको डर था कि मेरा रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे अकारीब जो इस मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, उनके घर खाली हो रहे हैं, उनकी दुकानें खाली हो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान से लोग यहाँ आएंगे उनको ये दुकानें मकान दे दी जाएगी, वो मेरे ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दें। जिस मुसलमान को इतनी खुशी थी उसको एक तरफ डर भी लग रहा था, और यही हुआ। 1947 तक बाबरी मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगा सका था। एक दिन पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, एक बीजेपी का लीडर वहां का था, वो याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम अभी इस वक्त, उसने मुझे कहा कि, मैंने कहा कि भाई 1947 के पहले बाबरी मस्जिद क्यों नहीं तोड़ दिए? वो बनी थी 1528 में, 1528 से 1947 तक तो पूरी खड़ी थी, क्यों नहीं हाथ लगाती है उसको? कहा पहले मुगलों की हुकूमत थी, फिर अंग्रेजों की हुकूमत आई, अब हमारी हुकूमत आई, हमने किया। मैंने कहा कि मुझे याद है, मैंने पढ़ा है किताब में कि बलिया की जेल से, बलिया से एक सिपाही मंगल पांडे 1857 की गदर क्यों हुई थी? वो मुंह से जो कारतूस खोलते थे, उसका वो कारतूस गाय की चर्बी का बना होता था। उसे मालूम पड़ा एक हिंदू पुलिस मंगल पांडे को
तो उसने गाय को देश में भगवान मानते हैं हिंदू, उसने एक जबरदस्त तरीके से जब आवाज लगाई तो पूरे देश का नौजवान सड़क पर आ गया और देश में क्रांति हो गई। और 1857 की गदर के बाद अंग्रेज हिल गया इस देश से। एक गाय की चर्बी की वजह से इतनी बड़ी क्रांति अगर देश में आ सकती है तो एक मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, क्रांति नहीं आ सकती देश में? मस्जिद को उस वक्त जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी उसे उसका फैसला हो गया होता, लेकिन गलत बात थी इसलिए कुछ नहीं हुआ। आज तक मुकदमा चल रहा था कोर्ट के अंदर। 1947 में देश आजाद हुआ, 1949 में बाबरी की मस्जिद में मूर्ति रख दी गई। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी कि नहीं थी? उस दिन से लेकर बहुत लंबी बात हो जाएगी। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। बाबरी मस्जिद तोड़ने वाला कोई कोर्ट कचहरी का ऑर्डर नहीं था, कुछ गुंडों ने हाथ में लेकर के जाके बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। उसके बाद नरसिम्हा राव ने ऐलान किया था टेलीविजन के ऊपर कि हम मस्जिद को वहीं बनाएंगे। सारी दुनिया ने इस बात को सुना था, लेकिन आज तक मस्जिद वहां बनाई नहीं गई। मुकदमा चल रहा है। काहे का मुकदमा चल रहा है? मस्जिद है ही नहीं। एक छोटी सी दुकान, छोटा सा बाका, किसी कोने पे किसी चौराहे पर एक गरीब का पान की पट्टी, चाय की पट्टी की किसी से झगड़ा हो जाए तो कोर्ट कहता है जो जहां वहीं खड़े रहो, स्टेटस को मेंटेन करो, फैसला करेंगे, जिसको मिलेगा वो लेगा। मस्जिद है ही नहीं। मैं तो इस देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट से जज से कहना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज है तो पहले मस्जिद बनाओ, फिर मुकदमा चलाओ, तो मैं समझूंगा कि सच्चाई है। एक तो वो दिन था बाबरी मस्जिद शहीद हुई, गुंडों ने तोड़ा। एक दिन वो था जो पिछले 30 सितंबर को, या कब हुआ था वो फैसला जो आया था, इलाहाबाद की, लखनऊ की हाई कोर्ट की बेंच का फैसला, तो जज ने फैसला किया, वो तो गुंडों ने तोड़ दिया था। अदालत पर हमको पूरा भरोसा है। फैसला भी ऐसा कर दिया कि मेरे नेता पूरे देश में अगर कोई बोला तो सिर्फ एक आदमी बोला जिसका नाम मुलायम सिंह यादव है। पूरे देश में कोई नेता नहीं बोला, एक आदमी की जबान नहीं खुली। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुंबई के मानकुट शिवाजी नगर में टेलीविजन पर बैठा था कि फैसला अभी आएगा। जब फैसला आया मेरी आंखों में खुदा की कसम आंसू इसलिए सिर्फ आ गया कि देश में अब कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। हमें जिस पे उम्मीद थी वो भी खत्म हो गया आज। इस शायर ने एक शेर पढ़ लिखा, मुझे अच्छा लगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। दोस्तों कहना चाहता हूं कि हमें अभी वादा शेर उन्होंने, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न जिसको खुद ख्याल अपनी हालत को बदलने का। मैं आया हूं आपके पास आज। हम वोट देते हैं और आज डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में स्वरों को गिना जाता है। हम वोट क्यों दें कांग्रेस को, क्यों दें एनसीपी को, इस पर बहस होना चाहिए। क्यों न दें बीजेपी शिवसेना को, और क्यों दे समाजवादी पार्टी को? यही तो मामला है ना। इस पर बहस करो, जो सही है उसको वोट दो, जो सही नहीं है उसको लात मार के अपने इलाके से भगा दो। यही कहने आपको मुंबई से मैं आया हूं आपके पास। पहले फसादात किए गए, 1992-93 का फसाद हम भूल नहीं सकते। बिठाई गई कमेटी, सच वो श्री कृष्णा कमीशन की, आई रिपोर्ट चारों तरफ, आज तक कार्रवाई हुई क्या? वही साबित हुआ कातिल हजारों बेगुनाहों का, जो अक्सर गुफ्तगू के नाम पर शोले उगलता है। मगर इंसाफ की उम्मीद क्या हो ऐसी दुनिया में जहां पर मुजरिमों के हुक्म से कानून चलता है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मुंबई में मोहम्मद अली रोड के ऊपर एक बेकरी है, सुलेमान उस्मान बेकरी, त्यागी जो उस वक्त ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उसने जा करके गोलियां चलाई। मस्जिद में कितने लोग मारे गए, सुलेमान उस्मान बेकरी में कितने लोग मारे गए। और श्री कृष्णा की अदालत ने कहा कि ये जो है त्यागी, ये दोषी है, ये गुनहगार है, इस पर मुकदमा चलाओ। जोशी को, त्यागी को पकड़े, बॉम्बे हॉस्पिटल में ले जाकर के आईसीयू में एडमिट कराए और वहीं से जमानत करवा दिए। और मुझे पकड़े, कोई गलती मेरी नहीं, मुझे जेल में डाल दिए और 1 साल 10 महीने तक मैं चिल्लाता रहा। मेरी 3 बार जमानत यहाँ कैंसिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ इंसाफ किया और मेरा पेपर उठाकर फेंक दिया कि अब वासिम को कोई गलती नहीं तो गिरफ्तार कैसे किया इसको? ये इंसाफ होता है क्या? इसलिए दोस्तों उस दिन से लड़ाई लड़ रहा हूं। जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। यकीन जानिए कि हम
कारोबार करके, धंधा करके, बिजनेस करके, व्यापार करके एक करोड़पति, अरबपति तो बन सकते हैं, लेकिन अगर हमारी सियासी ताकत हमारी नहीं बनी तो हमें मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाए। भ्रष्टाचार, बेईमानी की बात क्या करूं मैं, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे, हमारी शनाख्त ही बाकी नहीं रहेगी, तो हम जिक्र करेंगे क्या। आज महाराष्ट्र के अंदर नाइंसाफी इतनी ज्यादा हो रही है, मैं ऐसी मिसालें आपको दूंगा। आज सरकार है कांग्रेस पार्टी की और एनसीपी पार्टी की, ख्वाजा यूनुस नाम का लड़का मार दिया गया, एक बिठाई गई कमेटी, स्टेट गवर्नमेंट ने कमीशन बिठाया, स्टेट के ऑफिसर को बिठाया गया, स्टेट सीआईडी को इंक्वायरी दी गई, उसने कहा 14 लोग ख्वाजा यूनुस को मारने के जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार के पास जब रिपोर्ट आई तो 10 का नाम अपने आप बाहर निकाल दिया। एक आदमी पर प्रफुल्ल भोसले 302 में गिरफ्तार हुआ और निचली अदालत ने उसको जमानत दे दिया। मैंने कहा उस दिन कि आज मैं ख्वाजा यूनुस को मारने वाले पुलिस वाले के खिलाफ अपना एक वकील खड़ा करूंगा ताकि जमानत को अपोज कर सके। मुझे कमिश्नर ने कहा कि अगर ख्वाजा यूनुस की तरफ के फेवर में वकील खड़ा हो गया तो उसकी बोटी बोटी जनता नोच लेगी आज। मैंने कहा क्यों ऐसा? कहा कि 10,000 आदमी कोर्ट में प्रफुल्ल भोसले जिंदाबाद का नारा लगाते हुए खड़े हैं। वकील साहब ने कहा आसिम में मैं कैसे जाऊं जब तक मुझे सिक्योरिटी न मिले, और मैं मजबूर हो गया, मैं वकील नहीं भेज सका। ये कौन सी हुकूमत ऐसी है? इसी देश में गांधी जी को मारा गया, इसी देश में इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, इसी देश में राजीव गांधी का कत्ल हुआ। उनको मारने वाले ने अपना वकील खड़ा किया। नाथूराम गोडसे का मुकदमा चला, राजीव गांधी को जिसने मारा था, इंदिरा गांधी को जिसने मारा था, वो भी कोर्ट में जाकर वकील मुकदमा बराबर लड़ा। लेकिन मैं अगर ख्वाजा यूनुस के लिए वकील भेज रहा हूं तो कह रहे हैं कि इसकी बोटी बोटी काट दी जाएगी, नोट ली जाएगी। तो मैं इस हुकूमत को मर्दों की हुकूमत कहूं या हिजड़ों और नामर्दों की हुकूमत कहूं? जमानत मिल गई उसको निचली कोर्ट से 302 में, और आज तक 302 का में जमानत मिली हुई, आज तक अगली कोर्ट में उसकी जमानत को कैंसिलेशन के लिए अपील नहीं की गई। लेकिन इसी महाराष्ट्र में ख्वाजा यूनुस के साथ जो लड़के पकड़े गए थे, एक का नाम अल्ताफ, एक का नाम मुजम्मिल, दूसरे का नाम डॉक्टर मतीन, चौथे का नाम जहीर, ये सब के सबको जमानत मिल गई निचली कोर्ट से। सरकार ने एक ही दिन में जाकर अगली कोर्ट से इनकी जमानत कैंसिल करवा दी। 4 महीने के बाद कोटा अदालत ने फिर से जमानत दे दिया, और जमानत मिलने के बाद बच्चे अपने घर औरंगाबाद और परभनी पहुंचे नहीं थे कि फिर इसी सरकार ने अगली अदालत में अपील करके उनकी जो छूट गए थे उसको चैलेंज कर दिया कि इन पर मुकदमा चलाया जाए। फिर से अपील कर दिया, बच्चे फिर जेल में चले आए। मगर प्रफुल्ल भोसले के लिए बोलता हूं तो कहते हैं कि हम करेंगे अपील। कब करोगे? 7 साल हो गए, आज तक अपील नहीं किया। कहां है कानून? किधर है कानून देश के अंदर? आज मुसलमानों के साथ में इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? अन्ना खंडारे जी बैठे आप ही के स्टेट के हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 6 दिसंबर को इन्होंने आंदोलन किया था औरंगाबाद के अंदर कि हर 6 दिसंबर को हम ब्लैक डे मनाते हैं। क्यों नहीं मानेंगे ब्लैक डे? बाबरी मस्जिद शहीद की जिक्र कर दी गई, हम ब्लैक डे नहीं मना सकते? अन्ना खंडारे अपने साथियों के साथ ब्लैक डे मना रहे थे, काला दिन मना रहे थे 6 दिसंबर को। पुलिस वालों ने बहुत मारा इन लोगों को, बुरी तरह मारा, अस्पताल में थे। एक पुलिस वाला गया, इनसे बोला अरे आपका नाम अन्ना खंडारे है, मुझे नहीं मालूम, दाढ़ी थी, मैं समझा मुसलमान है आप। यानी दाढ़ी है मुसलमान है तो मारोगे बेटा, और अगर दाढ़ी मुसलमान नहीं है, मालूम हो जाएगा कि दूसरा नाम है तो नहीं मारोगे। ये क्या है कानून देश के अंदर? किसकी सरकार है? मुझे बताइए आज कि देश में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कानून है। पूना की एक लाइब्रेरी में जेम्स लेन की लिखी हुई किताब जो शिवाजी महाराज की मां को अपमानित करती है, उस किताब को जलाया गया, लाइब्रेरी तोड़ी गई, इसलिए कि जेम्स लेन की हिम्मत कैसे पड़ी कि शिवाजी की महाराज की मां को अपमानित करे, उसकी तरफ उंगली उठाए। मैंने तालियां बजाया कि चलो ठीक है भाई, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन का बहाना लेकर के कोई शिवाजी महाराज की मां को अपमानित करेगा तो मेरी सरकार कितनी अच्छी है, कहती है कि जेम्स लेन को अमेरिका से लाकर मुकदमा चलाएंगे। मैंने तालियां बजाकर स्वागत किया कि स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन के नाम पर किसी भी बड़ी शख्सियत को बेइज्जत नहीं किया जा सकता। एमएस हुसैन नाम का एक आर्टिस्ट बनाने वाला, पेंटिंग बनाने वाला, नाम से एमएस हुसैन, उसने
देवी और देवताओं की तस्वीर बना दिया। हिंदू भाई लड़त उठा, कहा कि इसने हमारी देवी देवताओं को अपमानित किया है, इसको मार डालेंगे। आंदोलन हुआ, उस पर मुकदमा कायम हो गया कि इसको जेल भेजो, क्योंकि इसने स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन का कानून का फायदा लेकर के हिंदू भाई की देवी देवताओं को अपमानित किया। मैंने ताली बजाया कि ठीक है भाई, अगर किसी का दिल दुखा है तो जरूर कीजिए। ये भाग गए यहां से, दुबई में कुछ साल छुपे रहे, बाद में कतर की गवर्नमेंट ने पासपोर्ट दिया और वहीं मर गए, जीते जी हिंदुस्तान नहीं आए। मुझे खुशी हुई, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि सलमान रुश्दी नाम का एक कमीना इंसान जो इस मुल्क का भी नहीं, उसका पासपोर्ट यूरोप का है, लेकिन जब चाहता है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, हमारी शरीयत के खिलाफ जो चाहता है लिख देता है। लेकिन हिंदुस्तान में बुला करके उसको इज्जत के साथ वीजा देकर के घुमाया जाता है और वीवीआईपी बनाया जाता है। तो मैंने कहा कि आप यहां पर क्यों नहीं स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन का गलत फायदा लेकर के, वो तो शिवाजी महाराज की मां थी, कोई देवी देवता नहीं थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। उनको बोल दिया। अगर ये किसी मुस्लिम कंट्री में होता, इस्लामिक कंट्री में होता, तो साला कब से कब मार दिया गया होता और लाश भी अब तक सड़ गई होती। तस्लीमा नसरीन इस मुल्क की नहीं है, बांग्लादेश की है। आप पढ़ते हैं कि सबने भगा दिया, मेरे देश में क्यों उसको रखा जा रहा है? क्योंकि उससे कहा जा रहा है कि तू इस्लाम के खिलाफ बोल। ये अमेरिका से साजिश चल रही है, ये साजिश चल रही है इसराइल से, और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन उसको बुला करके तस्लीमा नसरीन को वीजा दिया जा रहा है, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाते। जेम्स लेन को अमेरिका से लाओगे शिवाजी महाराज की मां को अपमानित करने के लिए, लेकिन तस्लीमा नसरीन को हिंदुस्तान में वीजा देकर इज्जत दोगे और हम उसी सरकार को वोट देंगे। मुझे बताओ, ये ठीक कर रहे हैं आप लोग? क्यों दे रहे हो हम ऐसे लोगों को? याद रखिए, आज महाराष्ट्र के अंदर 1947 में यह कहा गया था हमसे, जब यहाँ का मुसलमान अपने सारे सामान को उठा करके पाकिस्तान की तरफ कूच कर रहा था, उस तरफ दिल्ली की जामा मस्जिद से मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने तकरीर करके वादा किया था मुसलमानों को, मत जाओ मुसलमानों, तुम्हें ताजमहल के हुस्न की कसम, तुम्हें लाल किले की दीवारों की कसम, तुम्हें जामा मस्जिद के मीनारे की कसम, तुम्हें हिंदुस्तान में इंसाफ मिलेगा। तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रिस्तान यही है, इनकी हड्डियां यही है, इनको छोड़कर मत जाओ हिंदुस्तान को। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते। हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। उन मुहाजिरों से अच्छे तो ये परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। देखिए आप, हमें कहा गया था कि मुसलमान अपनी जमीन पर मस्जिद बनाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ सकता है, मंदिर बनाकर हिंदू भाई पूजा कर सकता है, ईसाई भाई गिरजा घर में जा सकता है और सिख भाई गुरुद्वारे में जा सकता है। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। मजहब पर चलने की पूरी आजादी हमें दी गई है, सबको दी गई है, इस देश का कानून है। और अगर 1947 में ये बोल देते कि मस्जिदें नहीं बना सकते, अगर रहना है हिंदुस्तान में तो 2 नंबर का शहरी बनकर रहना है, हमारी मेहरबानी पर रहना है। तुमको गरज है तो यहां रहो, नहीं तो यहां से चले जाओ। उस वक्त सोचते क्या करना है क्या नहीं करना है। संविधान बना और हमें हक दिया गया। आज इसी महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी का होम मिनिस्टर है कि नहीं? राष्ट्रवादी पार्टी आज सत्ता में है ना, यहां पर वही इलेक्शन लड़ रही है। जरा उनसे पूछिए आप कि कौन आ रहा है, पूछिए आ रहा है पार्टी से क्या 2-3 बातें। आप एक बात पूछिए कि अबू आसिम कल आकर एक बात बोलकर गया है, मलाड के अंदर एक मस्जिद की दीवार टूट गई है। मस्जिद मलाड में 6 नंबर गेट के पास, मलाड मानोनी के अंदर आज से 25-30 साल पहले लोगों ने उसकी दीवार तोड़ दिया, और दीवार टूटने से कुत्ता बिल्ली और जानवर उस मस्जिद में चला जाता है। मुसलमानों की परमिशन वाली मस्जिद है, उस मस्जिद की बाउंड्री बनवाना है। मैंने आंदोलन किया तो मुझे परमिशन मिल गया। मैं जब बनाने गया तो सरकार ने कहा कि वहां एक शिवसेना वाली औरत है, वो बहुत चिल्लाती है, मैं उसका अकेले उसको ठीक कर दूं, उसकी कोई हैसियत नहीं है, मेरी पार्टी का उसको ठीक कर दिया। उसकी क्या हैसियत है औरत की यार। उसके बाद सरकार ने हमको पुलिस कमिश्नर ने कहा कि झगड़ा हो जाएगा, अभी मत बनाइए, 1 हफ्ते के बाद बनाइएगा। तो ठीक है भाई, झगड़ा हो जाएगा, रुक जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद बोला भाई दीजिए पुलिस हमको बनाते हैं।
एक हफ्ता तो कहा और रुक जाइए, उसके बाद परमिशन कैंसिल कर दिया गया। वो दिन आज का दिन है, 25-30 साल से मस्जिद की दीवार नहीं बन रही। अभी पिछले सेशन के अंदर मैंने इस मामले को उठाया असेंबली के अंदर कि मुझे इस मस्जिद की बाउंड्री क्यों नहीं बन रही, जवाब चाहिए। मेरे पास लिखित अभी जवाब आया है। उसमें मालूम क्या लिखा हुआ है कि शिवसेना के लोग अर्जन डाल रहे हैं, हमारी बातचीत चालू है। यानी शिवसेना के लोग जब कहेंगे तो मस्जिद बनेगी और नहीं कहेंगे तो नहीं बनेगी। उससे अच्छा मैं शिवसेना को वोट देकर एहसान कर दूं, मेरी मस्जिद दीवार खुद ही बना देंगे वो। तो तुम्हारी जरूरत क्या बेटा बीच में? जब तुम शिवसेना से परमिशन लेकर के उनकी मर्जी होगी तो मेरी बाउंड्री बनेगी, तो याद रखना मैं इस बात को कभी कबूल करने को तैयार नहीं। मैं कल जाकर मस्जिद की दीवार बना दूं, खाली ये खाकी वर्दी हटा दे वहां से। कोई भी शिवसेना का आ जाए, अगर नहीं निपट लिया ना तो अबू आसिम अपने बाप की सही औलाद से इनको लिख देता है। अबू आसिम किसी कमजोर आदमी का नाम नहीं है, याद रख लेना। मैं इसे निपटने की पूरी ताकत रखता हूं मुंबई के अंदर, जब चाहे मुझे आजमा लीजिए। लेकिन ये खाकी वर्दी बीच में आकर मेरे काम में रुकावट डाल देती है, तो मैं क्या करूं? इसीलिए मैं उस दिन से आज तक कोशिश में लगा हुआ कि खाकी वर्दी वाले जो हैं मुझे सलाम करें, लेकिन सलाम ही नहीं करते हैं मुझे। सलाम मुझे नहीं करते क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं ना। तुम लोग ने ना वोट देकर के राष्ट्रवादी के छोटे से आदमी को होम मिनिस्टर बना दिया, मुझे तो बना देगा। नई मस्जिद बन पा रही, बाउंड्री उनसे पूछना कि मलाड मस्जिद की बाउंड्री क्यों नहीं बन रही है। मुझे याद है अहमदाबाद बड़ौदा के अंदर जब मैं एमपी था तो एक वो था अपना दरगाह थी बीच सड़क के बीच पे, नरेंद्र मोदी ने तोड़वा दिया, लड़कों ने आंदोलन किया तो गोली चली, कुछ बच्चे मारे गए, फसाद हो गया। तो मैं दिल्ली से बड़ौदा गया था और मैं दौरा करके आया था। जब असेंबली में मैं पार्लियामेंट में भाषण कर रहा था कि साहब मजहब से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। उस दरगाह की को तोड़ा गया है, उसके खिलाफ जो जिन पुलिस वालों ने मारा उसको सस्पेंड किया जाए, बच्चे को कंपेंसेशन किया जाए और एक कानून बनाया जाए जो 100-200 साल पुरानी इबादत गाहें हैं उसको कोई हाथ न लगाने पाए। तो मनोहर जोशी तकरीर करने लगा आके कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया, डेवलपमेंट के अंदर अगर काम हो रहा है तो कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, सड़क बड़ी होना चाहिए। तो मैं खुदा की कसम उठ के उसकी कुर्सी के पास जाकर बैठ गया राज्यसभा के अंदर। वहीं बगल में आदमा बैठी थी, वो औरत क्या नाम उसका है यार, सुषमा स्वराज। मैंने कहा मैडम मुझे बैठ के बात करना है। तो जब भाषण कर लिया तो मैंने कहा सुनो, मुंबई में जो उसका कौन सी वो है सिद्धि विनायक, मैं मंदिर मस्जिद में फर्क नहीं समझता हूं, लेकिन उसका जवाब मैंने वही दिया था उसको कि तुम ये कहते हो ना कि बड़ौदा के अंदर जो तोड़ दिया गया, वो दरगाह तोड़ दी गई, वो डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। तो मुझे सिद्धि विनायक के पास मुंबई में बहुत ट्रैफिक है और सिद्धि विनायक की मंदिर के पास तुम लोगों ने पूरी बाउंड्री मार दिया है और हाईकोर्ट कहता है बाउंड्री हटा दो, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, तो तुम उस बाउंड्री को कब तोड़ोगे? तो कह रहे वो आदमी तुम क्या बात करता है? मतलब वही बात करता है वो आदमी जो सही है। जवाब तो देना मेरे को, तू वहां बोल रहा है कि वो तोड़ देना चाहिए, तो यहां तू मना क्यों रहा है? मैं सिद्धि विनायक मंदिर की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, बनाइए 500 मंदिर, मैं पानी पिलाऊंगा ठंडा आपको, लेकिन कोई माई कला ने मेरी मस्जिद रोकेगा ना, याद रखना मैं जो कर गुजर सकता हूं वो भी कर दूंगा, मैं कभी रुकने नहीं दूंगा उस बात पे। मेरी जिद है ये। तो ये हालत है देश के अंदर आज। एक मस्जिद की बात किया, दूसरी मस्जिद नई मुंबई के अंदर इस्लामिक वेलफेयर एसोसिएशन बनाया लोगों ने और 2005 में एक मस्जिद की जमीन खरीदने गए तो सरकार ने कहा कि 25 लाख की जमीन है, लेकिन जाइए पहले होम मिनिस्टर से परमिशन लेकर आइए। 2005 से परमिशन लेते लेते एक टेबल पर जाते जाते 2009 हो गया, परमिशन मिल गया। बड़ी मिठाई बात है मुसलमानों ने कि चलो हमारी मस्जिद अब बन जाएगी, सरकार का परमिशन मिल गया, होम मिनिस्टर यही थे आर पाटिल, इनकी तरफ से परमिशन मिल गया। तो जब मुसलमान बाउंड्री बनाना था तो शिवसेना ने जाके तोड़ दिया और शिवसेना का दिमाग इतना खराब कि खुद ही चली गई कोर्ट में, कहा कि ये मस्जिद हमको यहां नहीं चाहिए। मैं जज साहब ने जब पिटीशन पढ़ा तो कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी को कोई हक नहीं पहुंचता किसी के धर्म में कोई भी रुकावट पैदा करे। जज ने कहा और कहा कि शिवसेना वालों, अगर तुमको ये मुसलमानों की मस्जिद अच्छी नहीं लगती और तुम्हारा ये इलाका है तो तुम अपना बोरिया बिस्तर उठा करके चले जाओ, बाल ठाकरे के महल्ले में रहो, यहां तुमको रहने की कोई जरूरत नहीं।
ये जब सबने कहा पूछिएगा कल आर पाटिल से, अगर ये बात गलत हो ना तो मेरे मुंह पर थूक देना है अंबा जोगाई वाले लोग। उसके बाद जैसा और क्या लिखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार से मैं कहता हूं कि इन मुसलमानों को, इस इस्लामिक वेलफेयर एसोसिएशन वालों को पुलिस की सिक्योरिटी दो और इनकी मस्जिद को बनने दो। 2009 से 2012 हो गया, आज तक मस्जिद नहीं बनी। उसका भी मेरे को लेटर लिख के दिया। इसमें 3 मस्जिद के मैंने उठाया था, तीनों मस्जिद का लेटर आया हुआ है कि उसमें भी बात चालू है। किससे बात चालू है? शिवसेना से। तीसरी मस्जिद पूना में मक्के शाह मस्जिद, आपने को जानते हैं, आप लोग जानते भी शायद होंगे इस बात को, जानते हैं ना? मक्के शाह मस्जिद का काम रोक दिया गया और उसके बाद वहां का हिंदू, वहां का मुसलमान सब आए चीफ मिनिस्टर के पास। ये जो पृथ्वीराज चौहान मिस्टर क्लीन आया है ना, ये भी आदमी ठीक नहीं है, इसने जाके स्टे दे दिया। आर पाटिल ने बोला फसाद हो जाएगा, इसलिए स्टे होना जरूरी है। भाई फसाद हो जाएगा तो आप मस्जिद रोक देंगे? चिल्ला चिल्ला कर थक चुके लोग। लेकिन वहां का एक बीजेपी वाला है, बोलता अबू आजमी मैं मस्जिद बनने नहीं दूंगा। बोला बच्चा तेरी क्या मजाल है, तू मस्जिद को रोक दे, लेकिन तू जो है ना नाजायज औलाद है कांग्रेस और एनसीपी की, तो तू नहीं रोक सकता। शोलापुर में एक मस्जिद है, मैं वहां आंदोलन करने गया था अभी। 150 साल पुरानी मस्जिद जो हेडक्वार्टर के अंदर है, जाके पूछना, वहां मस्जिद नमाज बंद हो गई। किसी को मालूम है कि नहीं मालूम है? आपको पता है ना? सही बात है गलत बात है? जिस मस्जिद में 150 साल से नमाज होती थी, उस मस्जिद में नमाज बंद कर दी गई। आज बताइए आप, क्या आज मुसलमान बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है? डिफेंस में नौकरी तो मिलती नहीं, सीमी के नाम पर मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। देखिए मैं कहता हूं कि अगर सीमी के लोग या कोई भी मेरा सगा भाई भी अगर आतंकवादी है ना, तो उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसको तो फांसी की सजा दे देना चाहिए। और मैं तमाम मैं जोगाई के मुसलमानों से इजाजत लेकर ये बात को कहता हूं